कमांडर पीट डिसिडेंट मिचेल टॉम वोयाज अपनी बाइक से एक बेस पर जाता है जहां उसे स्क्रैमजेट फ्लाइट शो के लिए सेट किया जाता है। फिर भी उसे सूचित किया जाता है कि बैक चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस चेस्टर मैलेट कैन एड हैरिस बंद होने के रास्ते में है। भंडार को कहीं और मोड़ने के लिए कार्यक्रम नीचे। बाधा महसूस न करते हुए मुक्त विचारक धारा को उसी तरह लेता है जैसे कैन दिखाता है और वह इसे बहुत ऊंचा उड़ाता है। इसे अपने अद्वितीय मैक 9 प्रोजेक्शन से आगे ले जाता है और टीम के आनंद के लिए मैक 10 हिट करता है। हालांकि गैरानुरूपतावादी इसे तेजी से लेने की कोशिश करता है और मक्खी को नष्ट कर देता है, लेकिन वह समय पर निर्वहन करना सीखता है। ने अपनी गतिविधियों के लिए गैरानुरूपतावादी को फटकार लगाई। हालांकि जब उसे असंतुष्ट को जमीन पर उतारने की जरूरत थी तो कैन ने उसे बताया कि वह अपने पिछले प्रतिद्वंद्वी बटा सहयोगी नौसेना संचालन के प्रमुख टॉम आइसमैन कजानस्की वैल किल्मर द्वारा नस नॉर्थ आइलैंड में वापस आ गया है। बैड हैबिट चीफ नेवल ऑफिसर लव टाइफून सिम्पसन जॉन हैम और बैक चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस सोलोमन वॉरलॉक बेट्स चार्ल्स पार्नेल से मिलने के लिए गैरानुरूपतावादी आधार पर जाते हैं। ट्विस्टर स्पष्ट करता है कि वह डिसिडेंट में ऐसा कुछ भी नहीं पाता है जो आइस उसमें पाता है, लेकिन वह गैरानुरूपतावादी को उस कार्य के बारे में शिक्षित करता है जिसे करने की आवश्यकता है। एक विद्रोही देश एक यूरेनियम कार्यालय की गतिविधि है और गैरानुरूपतावादी को स्वयंसेवकों की एक और सभा को यह पता लगाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए कि आधार पर कैसे आना है और इसे बम बनाना है। गैरानुरूपतावादी एक बार में जाता है जहां वह पेनी बेंजामिन जेनिफर कोनेली के साथ फिर से मिल जाता है, एक पूर्व जिसे उसने कुछ समय पहले छोड़ दिया था, जिससे उसके नौसैनिक कमांडर पिता चिढ़ गए थे। वह स्वतंत्र विचारक के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती है, फिर भी वह उसे बार में हर किसी के लिए एक चक्कर लगाती है। इसी तरह के बार में पायलटों की नई क्लास पीने के लिए होती है। उनमें से सुपरस्टार जेक जल्लाद सेरेसिन ग्लेन पॉवेल है, जो खुद को नए वर्ग का नेतृत्व करने वाले संभावित व्यक्ति के रूप में देखता है। इसी तरह नताशा फीनिक्स फॉलो, मोनिका बारबारो, रॉबर्ट वीव फ्लॉयड, लुइस पुलमैन, रूबेन रिकम्पेंस फिच, जे एलिस और मिकी फैनबॉय गार्सिया डैनी रामिरेज भी हैं। इस तथ्य के कुछ मिनट बाद प्रवेश कर रहे हैं ब्रैडली चिकन ब्रैडशॉ, माइल्स टेलर, डिसिडेंट के दिवंगत प्रिय साथी गूज के बच्चे। फ्री थिंकर के कार्ड में गिरावट के बाद पेनी ने जल्लाद और मुआवजा को ऊर्जावान रूप से डिसिडेंट को बाहर कर दिया। बाहर मुक्त विचारक चिकन को पियानो बजाते हुए देखता है और उसे गूज को याद करने में मदद मिलती है। फिर भी असंतुष्ट वास्तव में गूज के निधन पर दोषारोपण महसूस करता है। गैरानुरूपतावादी बाद में खुद को पेश करने और मिशन पर जाने के लिए पायलटों से मिलते हैं। चूंकि कार्यालय एक गली के निचले हिस्से में गहरा पाया जाता है, इसे बाहर निकालने के लिए मुक्त विचारक की योजना में शहर के चारों ओर हंगामा खड़ा करने से पहले 2 विमानों को कार्यालय में प्रवेश को समाप्त करना शामिल है। निष्पादक के समान पायलटों का एक हिस्सा स्थापित नहीं है। चिकन मुक्त विचारक से घृणा करता है क्योंकि उसने चिकन के आवेदन को खींच लिया और 4 साल तक अपने व्यवसाय को बाधित कर दिया। असंतुष्ट तब पायलटों के साथ डॉगफाइट प्रथाओं के साथ होता है और अधिक युवा टीम के साथ पंगा लेने की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। पायलट जो अपनी गतिविधियों में बम लगाते हैं, उन्हें पुशअप्स करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में जल्लाद चिकन के मुक्त विचारक के साथ जुड़ाव पाता है। मुक्त विचारक पेनी की देखभाल करने के लिए बार में लौटता है जो उसके पास बकाया है। फिर वह उसके साथ नाव पर दोपहर के माध्यम से चला जाता है
और स्पष्ट रूप से उनके बीच अभी भी एक फ्लैश है। गतिविधियों के अगले दौर में डिसिडेंट ने पायलटों के लिए स्पष्टीकरण दिया कि कैसे वे ऑक्सीजन खो सकते हैं और इस घटना में जागरूकता कि वे बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। उन्हें यह याद रखने में मदद मिली कि जब वे अपना केंद्रीय लक्ष्य पूरा करते हैं तो उन्हें कितना ऊंचा और नीचे जाना चाहिए। गतिविधि के दौरान चिकन को अपनी उड़ान में अधिक सावधान पद्धति का उपयोग करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। जल्लाद हंस के साथ गैरानुरूपतावादी के साहचर्य को बढ़ाता है, जो चिकन को जल्लाद के बाद लगभग जाने के लिए उकसाता है। हालांकि विभिन्न पायलटों ने उन्हें विभाजित कर दिया। आइस मांग करता है कि डिसिडेंट उससे मिलने जाएं। वह गले की बीमारी से पीड़ित हैं और मुख्य रूप से पीसी के जरिए बता सकते हैं। असंतुष्ट चिकन के साथ काम करने पर अपनी चिंता व्यक्त करता है, उम्मीद करता है कि हंस के साथ उसके साथ कुछ होगा। आइस उसे बताता है कि उसे चिकन के साथ मिलकर काम करना चाहिए और वह जानता है कि डिसिडेंट को कैसे संबोधित किया जाए और उसे बताएं कि युवा पायलटों को उसकी समझ से ज्यादा जरूरत है। टाइफून रनवे पर यह देखने के लिए उद्यम करता है कि वहां कोई नहीं है। वह पता लगाता है कि डिसिडेंट पायलटों को एक होल्डिंग एक्सरसाइज के रूप में फुटबॉल खेलने के लिए समुद्र के किनारे ले आया, जो काम करने लगता है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा समय है। गैरानुरूपतावादी बाद में पेनी के साथ बाहर जाता है और उसे बताता है कि उसने चिकन के आवेदन को खींच लिया क्योंकि उसकी मां ने अनुरोध किया था कि उसकी मृत्यु से पहले मुक्त विचारक उसकी देखभाल करे। पायलट तब एक विशिष्ट ऊंचाई पर और एक विशिष्ट समय में उद्देश्य पर प्रहार करने के लिए एक तैयारी अभ्यास से गुजरते हैं। स्थिति के आधार पर हर कोई जिम्मेदारी को पूरा करने की उपेक्षा करता है। फीनिक्स के साथ उसकी धारा के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले लॉन्च करने की उम्मीद है। असंतुष्ट चिकन को इस बात के लिए डांटता है कि वह अपनी गतिविधि को कैसे संभालता है, जिससे उन्हें स्वतंत्र विचारक के बारे में झगड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो चिकन के उड़ने वाले व्यवसाय को परेशान करता है। वे तब दखल देते हैं जब वॉरलॉक उन्हें रोशन करने के लिए आता है कि बर्फ ने बाल्टी को लात मार दी है। डिसिडेंट, पेनी और अन्य पायलटों की भागीदारी के साथ उसके बाद के दिनों में उसके लिए एक दफन सेवा आयोजित की जाती है। ट्विस्टर फ्री थिंकर से शैक्षिक दायित्वों को लेने का विकल्प चुनता है। जब वह एक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव करता है तो अन्य पायलट उसे संबोधित करते दिखाई देते हैं। बाहर राडार गतिविधि को पूरा करने के लिए अपनी धारा को उड़ाने वाले गैरानुरूपतावादी को भेजते हैं, जहां वह जमीन पर उद्देश्य पर मुश्किल से समय पर आग लगा सकता है, सभी पायलटों को चकाचौंध कर सकता है, जिसमें जल्लाद भी शामिल है। मिशन पूरा हो गया है। मुक्त विचारक चिकन को अपने साथी के रूप में चुन रहा है और जल्लाद फीनिक्स, फैनबॉय, पुनर्स्थापना और स्वे से जुड़ रहा है। वे कार्यालय की ओर उड़ते हैं, रनवे को खत्म करने के लिए आधार पर लंबी दूरी के हथियारों को समाप्त करने वाले युद्धपोत को ले जाने वाले विमान के पास से दुश्मन विमानों को उद्देश्य की ओर वापस जाने के लिए। वे यह पता लगाते हैं कि एक रॉकेट कैसे भेजा जाए और कार्यालय को मिटा दिया जाए, फिर भी दुश्मन उनके पीछे और पायलट भेजता है। पायलट वापस उड़ना शुरू करते हैं, लेकिन गैरानुरूपतावादी की धारा को गोली मार दी जाती है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। चिकन पिवोट्स और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट को बचाने के लिए जाता है। जब वह चल रहा होता है तो एक चॉपर डिसिडेंट पर उतरना शुरू कर देता है, लेकिन चिकन उसे मार देता है इससे पहले कि उसकी खुद की मक्खी नष्ट हो जाए, लेकिन वह समय रहते खुद को लॉन्च करने में सफल हो जाता है। मुक्त विचारक और चिकन फिर से जुड़ते हैं और छोड़ने की व्यवस्था तैयार करते हैं। वे एक तुफ 14 टॉमकैट देखते हैं और उस पर कमान संभालते हैं।
वे उड़ान भरना शुरू कर देते हैं और दुश्मन के विमानों द्वारा उनकी तलाश की जाती है, जिससे हवाई लड़ाई होती है। यद्यपि असंतुष्ट यह पता लगाता है कि उनमें से दो को शॉट्स और फ्लेयर्स के साथ कैसे निकालना है, वे उसी तरह हथियार से बाहर निकलते हैं जैसे तीसरी धारा उनकी दिशा में आती है। चिकन भी खुद को जारी करने के लिए अयोग्य है, इसलिए दोनों स्वीकार करते हैं कि वे तब तक मरेंगे जब तक कि जल्लाद सामने नहीं आता और अंतिम धारा को नष्ट कर देता है। गैरानुरूपतावादी और चिकन सफलतापूर्वक ट्रांसपोर्टर में लौट आते हैं, जहां उनका समूह उन्हें सलाम करता है। चिकन और जल्लाद में एक दूसरे के लिए हाल ही में खोजा गया सम्मान है, जबकि चिकन गैरानुरूपतावादी को उसी तरह देखता है जैसे उसके पिता ने उसे देखा था। चिकन सहयोगी गैरानुरूपतावादी डिसिडेंट के ओवरहैंड में P-51 कोल्ट पर काम करते हैं। पेनी दिखाई देती है और स्वतंत्र विचारक उसे अपने विमान में यात्रा के लिए ले जाता है। चिकन डिसिडेंट और गूज की एक अधिक अनुभवी तस्वीर के ठीक करीब अपनी और स्वतंत्र विचारक की तस्वीर लगाता है। मुख्य पीठ स्वतंत्र विचारक मिशेल एक यूरेनियम संयंत्र को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प लेने के लिए पायलटों के एक और युवा समूह को तैयार करने के लिए अपने पुराने उड़ान स्कूल में वापस आ गया है। डिसिडेंट के लिए कोशिश करना यह है कि पायलटों में से एक ब्रैडली चिकन ब्रैडशॉ है, जो फ्री थिंकर के दिवंगत निकटतम साथी गूज का बच्चा है, जो एक फ्लाइट वर्कआउट के दौरान मारा गया था। चिकेन सहित